व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। डबल अटैक मूवी के पार्ट 7 पर हम पहुंच चुके हैं, स्टारिंग रामचरण, काजल अग्रवाल। और डबल रोल फाइनली पता लगा कि डबल रोल है। और चेरी के ऊपर ब्लेम पड़ते थे, करता भाई लेकिन दूसरे कल थे पकड़ा गया जो कुंभ के मेले में। मैं कह रही असली वाला दोनों ही असली है। लेकिन जो एंट्री थी वो पानी में से निकलते त्रिशूल लेके, माइंड ब्लोइंग थी। तो अब हम देखने वाले हैं कि वहां पर जब उसको इलेक्ट्रिक शॉक देके वहां पकड़ लिया कि कुंभ के मेले में रूल है ना कि आप गोली नहीं चला सकते, फायर नहीं कर सकते। तो लेट्स सी दिस सीन पार्ट 7। नेक्स्ट पार्ट के लिए पार्ट 8 फटाफट से कमेंट कर दे, नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 गो, 1 2 3 गो। आई एम रियली सॉरी, तुम दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी है, इसलिए तुम पर शक। कंफ्यूजन हो गया। आपका बेटा बेकसूर है, आप लोग जा सकते हैं। सर वैसे वो है कौन? तू उस खूनी के बारे में क्यों जानना चाहता है? हाँ, चल एक मिनट। असली मुजरिम पकड़ा गया है, इसलिए आज तू आजाद है, वरना हम भी जेल की चक्की पीसिंग। उगता सूरज और ढलता सूरज एक सा दिखता है, पर उनका तापमान अलग होता है। उसी तरह तू भी उससे काफी अलग है। जरा एक मिनट। ये इसका भाई तो नहीं है बच्चों में बिछड़ा हुआ? He's not a criminal, he's a hero. सिद्धार्थ नाम है। अच्छा, मामा इस किताब में तो लिखा है कि वो आदमी एक हीरो है। मीडिया अपना माल बेचने के लिए कुछ भी लिख सकती है। अरे पैसे खिला के कुछ भी छपवाया जा सकता है। तू लव स्टोरी पढ़ना यार। जो आदमी मेरी तरह दिखता है, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। अब स्टोरी अब आएगी। पता लगा क्या कुछ है शायद से। फ्लैशबैक। फैक्ट्री बंद करो, लोगों को बचाओ। ये रहा। इसको मारा था ना। हाँ, फैक्ट्री बंद करो, लोगों को बचाओ। ये उस टाइम पे वो उसका भाई जिंदा मेरी था। फैक्ट्री यहीं थी और यहीं रहेगी। अगर तुम लोगों को आंदोलन करना है तो करते रहो, चिल्लाओ। गवर्नमेंट ने तुम्हें दवाइयां बनाने की इजाजत दी है, चरस, हेरोइन और एलएसडी जैसे ड्रग्स बनाने की नहीं। तुम जो जहरीली ड्रग्स बनाते हो उससे फैलने वाले धुएं और कचरे से यहाँ की हवा और पानी जहरीला हो रहा है और यहाँ के लोग बीमार होकर मर रहे हैं। हमारी आंदोलन परेशानियों को पूरा। समझो और फैक्ट्री बंद कर दो। पोल्यूशन मेरी फैक्ट्री नहीं फैला रही, परमिशन है गवर्नमेंट की। तुम्हारी इलीगल बस्ती गंदगी फैला रही है, इसलिए निकल जाओ यहाँ से, दबाओ जाओ। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, फैक्ट्री जाएगी। मेरी फैक्ट्री कोई खिलौना नहीं है जो उठाकर कहीं भी रख दूं। 100 करोड़ की फैक्ट्री है मेरी। इंसान की जिंदगी उससे कहीं ज्यादा कीमती है। भैरव, अच्छा ये साथ में वो ऐसे वो रखा हुआ है, सुपारी लेके और टीका वीका लगा दो। भाई एक को धमकाओगे तो 10 लोग डर जाएंगे, एक को पीटोगे तो 100 डर जाएंगे, एक को और एक को मारोगे। मार डालोगे तो लाखों डर जाएंगे। मार डालोगे, मारे जान सी। और जो लीडर था उसी को। ऊपर कोई पोल्यूशन नहीं बुढ़े। तुम में से और कोई वहां जाना चाहेगा? ऊपर कोई पॉल्यूशन नहीं, देख तो सीधा वो मार देना। कोलकाता में मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। किसी ने हिम्मत की तो काट कर गंगा में फेंक देंगे। हाँ बड़ा, हाँ बस। एंट्री तो फ्लैशबैक में एंट्री सीन है ना ये। मेरा भाई सालों बाद हॉस्टल से आ रहा है। देख रहा हूँ, हॉस्टल से तो हो जाओ तुम। वो रहा सिद्धू। दीदी। सिद्धू, हाय दीदी। कैसे हो तुम? सिद्धार्थ नाम है, सिद्धू बोलता है। कैसे हो? एग्जाम्स अच्छे हुए ना? हाँ हाँ बहुत अच्छे। हाँ। ए जी, कितने सवाल करते हो? बिल्कुल करूंगा। इससे बात करने के लिए ही तो हॉस्पिटल से मैंने छुट्टी ली है। अब तुम घर पे तो करने नहीं दोगी। तुम मुझसे कोई बात नहीं करोगे। 10th के एग्जाम में वो बिना बात किए कैसे पूरे स्टेट में फर्स्ट आया था? अगर अब वो चुप रहेगा तो वो सेंट्रल रेलवे एग्जाम में भी फर्स्ट आएगा। वैसे तो मेरी सेंट्रल याददाश्त रेलवे। बहुत तेज है दीदी, लेकिन एक बात बता दूं, मेरे दिमाग में मैथ साइंस ना घुसता अगर तुम ना होती। तुम भी ना हमेशा मुझे क्रेडिट देते रहते हो। देखो भाई को देख के कितनी दादागिरी कर रही है। हाँ, हर पति का यही रोना होता है। चलो अब घर चलते हैं। हाँ मैं कुली बुला लेता अरे हूँ। कुली क्यों? तुम्हारी जीजा है ना। ओहो तुम्हारे जीता तुम्हारे है। जीजा है ये ना। ले चलेंगे सवाल। यहाँ पे इतना चुप चुप रहोगे तो लोग तुम्हें बुद्धू समझेंगे। दीदी बहुत भूख लगी है। ठीक है, नहाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। थैंक्स दीदी। हाय सिद्धू ये दीदी, कौन? तुम अंदर कब आए? हो आंखें फाड़कर क्यों देख रहे हो? माइंड माइंड में चीजें उड़ रही हैं। तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग कर देखो, मैं मना नहीं करूंगी। देखो कपड़े पहन लो और दरवाजा बंद कर लो।
सारी पढ़ाई भेजे से आउट हो रही है। ये बात है, तो जितना पढ़ा है सब भुला देती हूँ। आधी पढ़ाई वापस आ गई। आधी पढ़ाई वापस आ गई। अगर रेलवे के एग्जाम पास हो गया तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। उसका हमारे अलावा है ही कौन? फिर उसकी शादी कर देंगे। उसकी शादी मेरी कजिन से करवा दो। हाँ, तुम्हारी अच्छा। कजिन सुपर फास्ट, मेरा भाई कछुआ छाप। जोड़ी कैसे जमेगी? मेरी तरह कोने में पड़ा रहेगा। क्या कहा? मतलब मेरी तरह खुश रहेगा। खुद पे ताने मारते हैं। सुन, तेरे जीजा माणिक तला बाजार से तेरे लिए ये मछली लेकर आए हैं। तुझे पसंद है ना? थैंक्स जीजू। हाय। कैसे पहचाना नहीं? ये मेरी कजन है। कजन। हाँ, इसे आपकी शादी में देखा था। शुक्र है ये नहीं कहा कि बिना कपड़ों के भी देखा है। अभी पढ़ाई पूरी की है, रिजल्ट का इंतजार है। हाँ अच्छा। हाँ, एक्टिंग अच्छी कर लेता है। बैठो ना। हाँ, नहीं मैं यही अरे ठीक हूँ। बैठो ना प्लीज। ये इस जनरेशन की नहीं लगती, काफी शांत लड़की है। सही कहा, बहुत टाइम मिले हो पर सही पहचाना। ये सुशील और बहुत शर्मीली है। शर्मीली और ये भाई लॉस्ट। दिन दहाड़े भैरव ने किया खून। फैक्ट्री से उठते जहरीले धुएं के खिलाफ रियाज भाई ने आवाज उठाई थी, पर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जब भी इस तरह की कोई वारदात होती है तो उसके पीछे नरपत नामचीन, उसके भाई भैरव और टैक्सी सेठ का हाथ होता है, पर यहाँ उनके से पता खिलाफ लगा उसके बारे कोई में। भी सबूत नहीं होता और न ही उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है। पब्लिक और पुलिस जानती है ये खून किसने किया है, और मीडिया भी जानती है। और कर भी क्या सकते बोलेंगे हैं? नहीं। हमारे इंटरव्यू को न्यूज़ बनाकर पब्लिक में दिखाएंगे। कौन है ये नरपत और सब लोग इससे इतना डरते क्यों हैं? हाँ, खूनी दरिंदे हैं ये लोग। इस शहर में उनके नाम का खौफ है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ट्रांसफर ले लो। मेरा अब इस शहर में रहने का दिल नहीं करता। लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस में किसकी हिम्मत है जो उन लोगों को पकड़ सके? वो किसी से डरते हैं क्या? उन्हें कोई डर नहीं है, क्योंकि कोई- उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। नामर्द बनकर बस तमाशा देखते हैं। छोड़ो ना, हम ये सब जान के क्या करेंगे? हम खुश है ना? हाँ सही कहा तुमने। इन सब बातों से हमें क्या लेना देना? ये हमारे अपने थोड़ी है। हम तो खुश हैं हमारे ना, अपने- दूसरे मरते रहे, मरने दो, है ना? जीजू, ना ये हमारा स्टेट है ना शहर, हमें क्या? मदर टेरेसा भी कलकत्ता की नहीं थी। मदर टेरेसा भी था। वो तो लेकिन उन्होंने दूसरे बहुत मुल्क से यहाँ प्यार बांटने मुझे आई लग रहा है थी, इसके न जाने जीजू को कितनों मार उनसे देंगे, प्रेरणा क्योंकि देख ये भी अभी कुछ नहीं बोल रहा, वो भी उसी शहर में यही बेखौफ बोल रहा रह है, रहे हैं। तो ये शायद कुछ वो किस करेगा। हालत हो, उन्हें उनके किए की सजा देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अरे या तो ये इंस्पायर खाना जाएगा या खाइए। फिर उसको अरे, कुछ हो जाएगा। सुनिए, इसको कुछ हो इसको जाएगा कुछ हो शायद, जाएगा यहाँ पर। इसलिए फिर ये वो करेगा। क्लोज द फाइल इमीडिएटली। सर गवाह तो नरपत भाई और भैरव का नाम ले रहे हैं। नाम लेने में क्या है, वो तो तुम्हारा या मेरा भी ले सकते हैं। एफआईआर में नाम बदल दो। नमस्ते नरपत भाई, कैसे हो भाई? आओ मंगल आओ। कौन है? आपका हाथ सर पे रख के आशीर्वाद दे दीजिए भाई। प्रणाम। अरे तुम इनकी मेरे एक्टिंग पास बहुत बैठो। अच्छी है। वहाँ नहीं, यहाँ बैठो। नहीं भाई, आपके कदमों में बैठते ही मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। Confidence। मस्का लगा रहा है साला। हो सुना है आपको दिल्ली से बुलावा आया है भाई। आज से सेंटर आप संभालिए, स्टेट मैं संभालता हूँ। सारा कुर्सी का लालच नहीं छोड़ेगा। सही कहा भाई, ये जो कुर्सी का लालच है ना, अच्छे अच्छों को शमशान घाट पहुंचा देता है। ये सारे डायलॉग इसको डरा दिया। फिल्मों में अच्छे लगते हैं, असली जिंदगी में नहीं। जितनी बड़ी कुर्सी उतना बड़ा पावर। मैंने सही कहा ना भाई? लिकर टेंडर का क्या हुआ? मिनिस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, कहता है पी के मरने वालों के लिए पहले ही काफी दुकानें मौजूद हैं। एक भी दुकान खुली तो सरकार गिरी समझो। हाँ भाई, वो कभी ना किसी काम का नहीं है। उसे लोगों की ज्यादा परवाह होने लगी है। सही कहा, जब हमने कुछ जमीनों को हड़पने की कोशिश की तो उसने बीच में टांग अड़ाई थी। तुमने उसे मिनिस्टर बनाया ये सोचकर कि वो हमारे काम आएगा, लेकिन अभी तक उसने मेरा प्रमोशन नहीं होने दिया। बुलाओ उसे। अच्छा, मिनिस्टर कौन है? नमस्ते नरपत भाई, आपका फोन आया तो मैं सारा मैटर समझ गया। लगता है आपके चमचों ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। बोलिए। चाहिए मिनिस्टर। कुर्सी है तो ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सिक्योरिटी मेरे इशारे पे गोली चलाती है। बात को समझो नरपत भाई, तुमने कितनी गंद मचा रखी है सारे शहर में। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अब देखो, तुमने और तुम्हारे भाई भैरव ने हजारों लोगों के सामने उस बुड्ढे को मारा। मुझे स्टेट को जवाब देने में बहुत परेशानी हो रही है, और तुम्हारे कहने पर तुम्हारे बेवकूफ लोगों ने मदर टेरेसा लैंड पर बोगस डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। इसने माँ के नाम पर और इसने दादी माँ के नाम पर बनाया। लोग क्या चुप रहेंगे? चुप क्यों नहीं रहेंगे? मदर टेरेसा जिंदा है क्या? नहीं है ना? मरे लोगों को जमीन क्यों चाहिए? अपनी माँ के नाम पर जमीन की तो क्या गलत किया? मुंह बंद रख अपना। अगर ये बातें असेंबली में बोलेगा ना तो अपोजिशन वाले हंगामा कर देंगे। तो क्या हुआ? तुम्हें पावर लोगों के बारे में सोचने के लिए नहीं दी है, हमारे आदमियों के बारे में सोचो। लेकिन ये मुमकिन। जब मैं दिल्ली से वापस एक्टिंग बहुत गजब है इसे इनकी। आईजी बन जाना चाहिए और इनके चेहरे खुश होने चाहिए, समझ गए? आईजी और उनके चेहरे खुश। सिद्धू, 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 सिद्धू नाम है। देखते हैं। मुझे फिल्म नहीं देखती। सिद्धार्थ नाम था ना, सिद्धू नहीं बोलते हैं। जाएंगे तो बुरा लगेगा। पंखो मतलब? पंखों का मतलब फैंस ने। फैंस ने? तुम्हारे फैंस? कौन है वो? पोपट और पार्टी
मेरे फैंस का तुम्हें अंदाजा नहीं है, चलो दिखाते दबंग जी की जय। पुतले की जय हो। पोपट भाई, तुम कोलकाता पावर स्टार फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, तुम्हें तो डेयरिंग दिखानी चाहिए, पर तुम डर क्यों रहे हो? इसे डर नहीं कहते, कांपना कहते हैं। वो क्या है ना, नंदिनी हमेशा मुझे पिज्जा खाने के लिए, बर्गर खाने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीने के लिए बुलाती थी, पर आज उसने मुझसे थिएटर की 2 कॉर्नर की सीट बुक करवाई। मतलब उसके इरादे नेक नहीं है। भाई फायरिंग कराई उसने अपने। अगर उसने 2 कॉर्नर सीट बुक करने को कहा है, मतलब तुम्हारी लाइफ खुशी कितनी है चेहरे। ये रिंग ले। आज तो ये मूड में भाई, जैसे इंडिया का सुपरस्टार सलमान भाई, वैसे कोलकाता का पोपट भाई। ऐसा क्या? पोपट। आज तो रॉकस्टार हो भाई। ये पकड़, अभी सेट हो जाएगी भाई। ओहो चिलेट बांट रहा है। अच्छा टाइगर किलर हो भाई, मेरी कसम। ये सोनी के माल रख। चढ़ा लौटाओगे तो पॉपकॉर्न के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अबे, तेरी भाभी मेरी गर्लफ्रेंड सोने की खान है। 1 किलो सोना गरीबों में बांटा और तुझे तकलीफ हो रही है? अरे वो लाई किसी और के लिए है, टिकट किसी और उसके। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा झोल ये समझ आ रहा है कि जैसे यहाँ पर जब तक कि जब आया था यहाँ पर सिद्धार्थ जो कैरेक्टर, सिद्धू कैरेक्टर जो प्ले किया, तो वहां पर वो कहता है अपनी स्टेट नहीं है, हमें क्यों इस मसले में पड़ना। लेकिन उसका जीजा कह रहा था कि नहीं, हम किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। तो अब कुछ मेरे को लग रहा है कि जीजा लपेटे में आ जाएगा उनके, या कुछ ना कुछ बात मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है, तब ये इन्वॉल्व हो जाएगा इस चीज तब इन्वॉल्व हो जाएगा। और क्योंकि वो फैक्ट्री के अगेंस्ट वो लोग वो कर रहे थे प्रोटेस्ट, और इसके दोस्त भी वही होंगे शायद से, वो टैक्सी वैक्सी वाले जितने थे शायद से, है ना, उनको घर पे जाके मारा था हर एक चीज। जो वो सरदार जी थे और एक और वो थे, या तो इसके दोस्तों पे अटैक करा तब जाके फिर इसने बदला लिया, या इसके जीजा को कुछ करा। दोस्तों में हो सकता है कोई वहां का हो, कुछ ना कुछ होगा। प्लस और ये वाला इनकी एक्टिंग नोट बहुत गजब, जो गैंगस्टर दिखाया है ना इसमें, एजाज खान का भाई जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, जो गजीर में भी है भाई साहब, मिनिस्टर को भी ऐसे ताड़ दिया, मिनिस्टर को भी। और वो भी बड़ी एक्टिंग थी। वो उसमें मैं लकी दरअसल में भी तो थे, वो मिनिस्टर थे वहाँ, उसमें मिनिस्टर ही थे। कर कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। वो कह रहा कि मस्का लगा रहा है कुर्सी के चक्कर में। ये कुर्सी की पावर ही अलग होती है पहली बात तो। और उसके बाद अब यहाँ पर ये है कि कुछ तगड़ा ट्विस्ट आएगा यहाँ पर। मेरे को लग रहा है फिर चैरिस की हेल्प करेगा जब इसको पूरी स्टोरी पता लग जाएगी। तब ये होगा वो तो जेल गया, चेरी लेगा बदला उसके लिए। हाँ ऐसा हो सकता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि वो तो जेल में चला गया तो, लेकिन वो जो होता है ना, वो एक राह पे अगर एक इंसान चल पड़ा है सही राह पे, तो वो अब चेरी बोलेगा अपुन करेगा। अब ये तो अपुन भी सही, ये चीज तो सही कर रहा था। चेरी के पास भी एक वो हो गया ना, बाप जी नाम जी साथ दे, क्या पता खौफ में ही साथ दे। नहीं लेकिन अब उनको भी तो सच्चाई पता लग गई। पर ये तो है उनको भी सच्चाई बता ली। लेकिन अकेला ही काफी, क्या पता अभी तक हमने चेरी की फाइट नहीं देखी ना, क्या पता चेरी और भी खतरनाक निकले, और भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। और पिछले 2 पार्ट से काजल अग्रवाल नहीं दिख रही है, है ना, काफी पिछले 2 पार्ट से। बाकी इंटरेस्टिंग हर पार्ट कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग मोड पे खत्म होता है। तो अब लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। पार्ट 8 पर पहुंचने वाले अब हम, तो पार्ट 8 देखेंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें भी पता लगेगा, खुलासा तो कुछ होगा। और क्या वो जेल से बाहर आएगा, ये भी एक सिचुएशन है समझने वाली। अब ये भी शायद मेरे को लग रहा है कंफ्यूज कर करके वो करेंगे उनको। हमें भी कंफ्यूज तो हम भी हो रहे हैं। नहीं मतलब जैसे वो जेल में उनको नहीं पता ना, जो असली वाले वो है, उनको नहीं पता कि बहरूपी है, लेकिन इंस्पेक्टर को तो पता है। इंस्पेक्टर को पता है, इंस्पेक्टर बता देगा ना कि पकड़ लेंगे। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तो फटाफट से कमेंट कर दे पार्ट 8 नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेके आते हैं। चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।